Hello class 6 students, how are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher Sila and today we will start your first chapter which is Introduction of Grammar. So let's get started. Man is a social being. While living in society, he must express his feelings and thoughts with each other. Expressing our thoughts and feelings with each other is called communication. In communication, we use a language. Language is the human capacity to acquire and using complex systems of communication, and a language is any specific example of such a system. तो यहाँ पर क्या बताया है कि इंसान जो है वो एक सोशल बीइंग है और सोसाइटी में रहने के लिए उसे अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को एक्सप्रेस करना दूसरों से जरूरी है। दूसरों से अपनी फीलिंग्स और थॉट्स एक्सप्रेस करना जो होता है उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं और कम्युनिकेशन लैंग्वेज के थ्रू ही होता है। लैंग्वेज जो है वो एक वे ऑफ कम्युनिकेटिंग है जिससे हम अपनी बात एक से दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। When we speak and write a language, we use many signs or symbols in language. These signs or symbols are called components of language. There are several types of signs or symbols that we use in language. Language में हम बहुत सारे components use कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले है letter. It is a smallest unit of a language. There are 26 letters used in English alphabet. These letters can be used in two types. Capital letters, आपको ये सभी capital letters यहाँ पर दिखाए गए हैं, and small letters. Small letters भी सारे यहाँ पर A to Z दिखाए गए हैं। तो ये सभी आपके letters हैं जो language की सबसे छोटी unit होती है। These 26 letters can be divided into two groups. ये जो 26 letters हैं इन्हें हम दो groups में divide कर सकते हैं। कौन कौन से? Vowels and consonants. ये दो groups हैं। सबसे पहले हम discuss करेंगे vowels. Letters that are spoken with the help of other consonants are called vowels. These are 5 in numbers. ऐसे letters जो consonants के help से हम बोलते हो, उन्हें बोला जाता हो, उन्हें हम vowels कहते हैं। और vowels total number में 5 होते हैं। कौन कौन से हैं वो? A, E, I, O, U। ये 5 आपके vowels होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। उसके अलावा जितने भी लेटर्स बचते हैं, जो कि 21 लेटर्स बचते हैं, वो सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। These are 21 in number. ये सभी 21 होते हैं। All these letters are called consonants. और हम सभी लेटर्स को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। They are spoken with the help of vowels. और ये सभी वोवल की मदद से बोले जाते हैं। The consonants are B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. ये सभी कॉन्सोनेंट्स हैं। वर्ड, a group of letters that make a meaning is called words. For example, day, ray, boy, etc. If we change the order of these letters, that cannot make a meaning. For example, YAD, इसका कोई सेंस नहीं बनता है, कोई मीनिंग नहीं है। ऐसे ही AYR का कोई मतलब नहीं है और OBY का भी कोई सेंस नहीं बनता है। इसीलिए हमें लेटर्स को सही तरीके से अरेंज करना होगा सो दैट वो सेंस बनाए और एक वर्ड कंप्लीट हो विद देयर मीनिंग। थर्ड इज स्पेलिंग। अरेंजिंग द लेटर्स इन करेक्ट ऑर्डर इन अ वर्ड इज कॉल्ड स्पेलिंग। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक वर्ड को सही मीनिंग देने के लिए लेटर्स को सही तरीके से अरेंज करना जरूरी है। सही तरीके से हम लेटर्स को अरेंज करते हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं? स्पेलिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉग। So DOG is the spelling of this word. Dog जो word है इसकी spelling DOG है। हम इसे सही लेटर्स में, हम इन लेटर्स को सही अरेंजमेंट से लिखते हैं तो हमें मीनिंग मिलता है इस वर्ड का। सेंटेंस, a group of words that make a complete sense is called a sentence. For example, Mr. Gupta is my class teacher. हम जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सही ऑर्डर में लिखते हैं और वो एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं तो वो हम उसे एक सेंटेंस कहते हैं। हमने इसका एग्जाम्पल भी अभी पढ़ा। तो यहाँ पर हमने ग्रामर के कुछ रूल्स पढ़े, इंट्रोडक्शन लिया ग्रामर का कि किस तरीके से ग्रामर होती है। और ग्रामर यूजुअली हम लैंग्वेज यानी कि बोलने के लिए ही यूज करते हैं। तो ये सभी चीजें हमने जानी। क्वेश्चन टाइम, सेक्शन ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका,
Expressing our thoughts and feelings with each other is called option C, communication. Next is in speaking and writing a language we use many. Option A signs, option B symbols and option C both A and B. तो हम लैंग्वेज में जब बोलते हैं या लिखते हैं तो क्या यूज करते हैं, साइंस और सिंबल्स दोनों ही यूज कर सकते हैं, इसलिए आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे, बोथ ए एंड बी, साइंस एंड सिंबल्स। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन बी, फिल इन द ब्लैंक्स। लेटर्स दैट आर स्पोकन विद द हेल्प ऑफ अदर कॉन्सोनेंट्स आर कॉल्ड वॉवल्स। हम उन्हें वॉवल्स कहते हैं जो हम दूसरे कॉन्सोनेंट्स की हेल्प से लेटर्स को बोलते हैं। सेकंड देखिए, देयर आर डैश कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो हमने देखा था कि हमारे पास टोटल 26 लेटर्स हैं जिनमें से 5 वॉवल्स हैं, तो उसके बाद बचे कितने, 21। तो 21 जितने भी लेटर्स बचे वो सभी कॉन्सोनेंट्स हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए सेक्शन सी, अरेंज दीज जम्बल वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर एंड मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। अब आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनके लेटर्स जम्बल्ड हैं, आगे पीछे हैं, तो आप इन लेटर्स को सही तरीके से अरेंज करेंगे और स्पेलिंग सही करके इनको मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे। जैसे कि SBU का क्या बनेगा, बस बन सकता है, BUS बस। सेकंड देखिए TAC, इसका बन सकता है कैट, CAT कैट। एक और देखिए थर्ड ANM, इसका बन सकता है मैन, MAN मैन। ऐसे ही बाकी जो आपको दिए गए हैं जम्बल्ड वर्ड्स, उन्हें आप सही तरीके से लेटर्स को अरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड्स बनाएंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज वो है जब हम कम्युनिकेट करते हैं साइंस और सिंबल्स को यूज करके, उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है लेटर्स, लेटर सबसे छोटी यूनिट है लैंग्वेज की। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट आर वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट्स टोटल 26 हैं, वॉवल्स जो है वो किसी कॉन्सोनेंट की हेल्प से बोले जाते हैं। वहीं पर हमने पढ़ा था कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं जिनमें से 5 वॉवल्स हैं और बाकी के 21 जो लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो वॉवल्स जो है उनको, वो इंडिविजुअल है, उनको कोई जरूरत नहीं होती किसी सपोर्ट की। कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो वॉवल की हेल्प से बोले जाते हैं, तो ये इनका डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वर्ड एंड अ सेंटेंस। एक वर्ड जो होता है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स से बनता है, वहीं पर एक सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड से बनता है, ये इनके बीच का डिफरेंस है। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेलिंग। स्पेलिंग से क्या मतलब है, जब हम कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स को सही ऑर्डर में अरेंज करते हैं एक मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए, उसे हम स्पेलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। एक्सरसाइज आप अपने आप करेंगे एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।